दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी पहाड़ को तय करना या तोड़ना नहीं है, बल्कि किसी के चेहरे पर चढ़े हुए मुनाफिकत के नकाब को उतारना या पहचानना है। हम अक्सर जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि जो हाथ हमसे मिलाया जा रहा है वो दोस्ती का है या दुश्मनी का। अहमद फराज ने क्या खूब कहा था, तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। वैसे क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपका भरोसा किस इंसान ने तोड़ा था? उसका नाम मत लिखिएगा, बस कमेंट में वो एक बात लिख दें जो उसने आपके साथ की थी, ताकि दूसरे लोग भी इस तजर्बे से कुछ सीख सके। इंसानी फितरत एक ऐसी पहेली है जिसे समझे बगैर हम दुनिया में सुकून नहीं पा सकते। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास मौजूद लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो आपके साथ मुस्कुराकर बात तो करते हैं, मगर उनके दिल आपकी कामयाबी देखकर कुढ़ते हैं, जलते हैं। हजरत अली करमुल्ला वजहुल करीम का फरमान है कि अपने दुश्मन को पहचानना है तो उसके लहजे की उस तब्दीली पर गौर करो जब तुम किसी नेमत से नवाजे जाओ। नफ्सियात भी यही कहती है कि हासिद इंसान कभी आपकी खुशी पर दिल से मुबारकबाद नहीं दे पाता। उसकी आंखें बेचैन होती हैं और वो फौरन बात का रुख बदलने की कोशिश करता है। अक्सर हम उन लोगों पर बहुत भरोसा कर लेते हैं जो हमारी हर बात में हाँ मिलाते हैं। याद रखें कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता और हर मुस्कुराने वाला खैर खा नहीं होता। डार्क साइकोलॉजी का एक अहम उसूल ये है कि जो लोग आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं वो यकीनन दूसरों के सामने आपकी भी बुराई करते होंगे। ऐसे शुगर कोटेड लोगों से होशियार रहना ही असल हिकमत है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि मुनाफिक वो है जिसके अल्फाज में शहद और दिल में जहर हो। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब रहनुमाई फरमाई थी कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। जब तक आप अपनी कद्र खुद नहीं पहचानेंगे दुनिया आपको इस्तेमाल करती रहेगी। अगर आप किसी का असल ज़र्फ देखना चाहते हैं तो उसे गुस्से की हालत में देखें। गुस्सा वो आईना है जिसमें इंसान का छुपा हुआ किरदार साफ नजर आ जाता है। जब इंसान शदीद गुस्से में होता है तो उसके दिमाग का मंतकी हिस्सा काम करना छोड़ देता है और उसके लाशऊर में छुपी हुई वो बातें जुबान पर आ जाती हैं जो उसने महीनों या बरसों से दिल में दबा रखी होती है। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि बुरे इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो गुस्से में तुम पर वो इल्जामात भी लगा देगा जो कभी तुम में थे ही नहीं। यही वो लम्हा होता है जब आपको फैसला करना चाहिए कि क्या ये शख्स आपकी जिंदगी में रहने के काबिल है या नहीं। नफ्सियात का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि जो इंसान हर वक्त दूसरों में ऐब तलाश करता है वो दरअसल अपनी महरूमियों को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे अपनी कमियां, अपनी नाकामियां नजर नहीं आती, इसलिए वो दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करने की नाकाम कोशिश करता है। इसके बरक्स जिस इंसान की अक्ल मुकम्मल हो जाती है उसकी गुफ्तगू कम हो जाती है। कम बोलना और ज्यादा मुशाहिदा करना दानिशमंद लोगों का शेवा है। अल्लामा इकबाल के कलाम में भी यही दर्स मिलता है कि खामोशी में भी पोशीदा एक जहां ये माना है, यानी जो बातें अल्फाज बयान नहीं कर सकते वो खामोशी बयान कर देती है। पुर असरार और कामयाब लोग अपनी तवानाई फजूल बहस में जाया करने के बजाय अपने मकासद पर सर्फ करते हैं। रिस्क और कामयाबी के हवाले से हमारी सोच अक्सर महदूद हो जाती है। हम परेशानियों को तो गिनते रहते हैं मगर अल्लाह की दी हुई नेमतों का हिसाब भूल जाते हैं। नफ्सियात कहती है कि जो दिमाग हर वक्त शिकवा करता है
उसकी तख्लीकी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं और उसे सामने पड़े मौक़े भी नज़र नहीं आते, जबकि इस्लाम हमें शुक्र का दर्स देता है। शुक्रगुजार दिल के लिए कायनात के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। जब आपके पास कुछ न हो और फिर भी आपका रब पर भरोसा हो, तो समझ लें कि आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। इकबाल ने इसी खुददारी और तवक्कल की तालीम दी है कि गैरत है बड़ी चीज जहान तग व दौ में। हमारी जिंदगी के सबसे अहम रिश्ते माँ बाप के होते हैं। आज की भाग दौड़ में हम अक्सर इन हस्तियों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनकी दुआ अर्श को हिला देती है। माँ की दुआ वो ढाल है जो नजर तो नहीं आती, मगर दुनिया की हर बला और आफत को रोक देती है। अगर आपकी माँ के माथे पर आपकी वजह से शिकन है, तो याद रखें कि दुनिया की तमाम तर कामयाबियां मिलकर भी आपको वो सुकून नहीं दे सकती जो माँ की एक मुस्कुराहट में छुपा है। बाप का साया वो घनी छांव है जो तपती धूप में ढाल बनकर खड़ा रहता है। जिस घर में वालिदैन की इज्जत होती है, वहाँ गुर्बत भी रहमत बनकर आती है। जहाँ उनका दिल दुखाया जाए, वहाँ दौलत भी लानत बन जाती है। कामयाबी का एक बड़ा राज ये भी है कि अपनी मंसूबाबंदी को खामोश रखें। जब आप अपने बड़े ख्वाबों का जिक्र हर एक के सामने करते हैं, तो लोगों की मनफी लहरें और हसद आपके इरादों को कमजोर कर देते हैं। अपनी कामयाबी का शोर तब होने दें जब आप मंजिल पर पहुंच जाएं। लोगों को नताइज दिखाएं, कोशिशें नहीं। नफ्सियाती तौर पर जब आप अपना मकसद किसी को बता देते हैं, तो आपका दिमाग एक फर्जी इत्मीनान महसूस करने लगता है, जिससे आपकी मेहनत करने की लगन कम हो जाती है। इसीलिए सूफिया किराम तन्हाई और गोशा नशीनी को तरजीह देते थे, ताकि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो और दुनिया के शर से बचा जा सके। आखिर में याद रखें कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इसे नफरतों और रंजिशों में जाया मत करें। दोस्त, जो लोग आपको छोड़कर चले गए, उनका जाना हिकमत से खाली नहीं। हर बंद दरवाजा दरअसल किसी बेहतर रास्ते की तरफ इशारा होता है। अपने आप पर यकीन रखें और अपने रब पर तवक्कल करें, क्योंकि जो टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसकी शारग से भी ज्यादा करीब है। और मालिक कायनात अपने बंदे के लिए कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। आपका किरदार ही आपकी असल पहचान है। चेहरे की खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाएगी, मगर नेक सीरत मरने के बाद भी दिलों में जिंदा रहती है। दोस्तों, अगर आज की इन बातों ने आपके दिल पर असर किया है और आपको अपनी जिंदगी के पेचीदा सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस वीडियो को अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप फिक्र करते हैं। आपका एक शेयर किसी मायूस इंसान की जिंदगी में उम्मीद की किरण रोशन कर सकता है। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी बात आपके तजुर्बे के मुताबिक सबसे ज्यादा दुरुस्त है। ऐसी ही मजीद मालूमाती, नफ्सियाती और रूहानी वीडियोस देखने के लिए नूर वॉइस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हिकमत का कोई भी मोती आपसे छूट न जाए। आपकी मोहब्बत और ताआवुन ही हमारी असल कामयाबी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।